उस बंजर पहाड़ पर गुरुदेव राधा और रामचरण को अपने गुरु दादा के बारे में बता रहे थे। उन्होंने बताया कि दादा गुरु असल में उनके गुरु के गुरु हैं। बहुत छोटी उम्र में जब उन्होंने घर छोड़कर संन्यास ले लिया था, तब उनकी मुलाकात दादा गुरु से हुई थी। उनकी उम्र कितनी है इसका कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि इस बारे में वे बात करना पसंद नहीं करते थे। वो कहा करते थे कि उम्र ज्यादा या कम होने से क्या फर्क पड़ता है। दादा गुरु की साक्षात मुलाकातें हिमालय के सभी योगियों से हो चुकी थी। वो सब भी दादा गुरु का बड़ा सम्मान करते थे। उनका निवास हिमालय की एक कंदरा में हुआ करता था। उनके निवास की ये विशेषता थी कि वहां उनकी मर्जी के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। राधा ने उत्साह के साथ पूछा, फिर तो दादा गुरु मेरे हिमालय वासी गुरु को भी जानते होंगे। इस पर हल्की मुस्कान के साथ जवाब आया, अवश्य बेटी, वे उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने तुम्हें भी आशीर्वाद दिया है कि तुम एक महान साधिका बनोगी। ये सुनकर राधा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। गुरुदेव ने कहा, अब मैं तुम दोनों को सबसे पहले वो सिखा देता हूँ जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, बिना भोजन, पानी और नींद के जीवित रहना। गुरुदेव ने रामचरण की तरफ देखते हुए कहा, और हाँ, ठंड से बचने का तरीका भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा रामचरण। गुरुदेव के ये शब्द सुनकर रामचरण और राधा एक दूसरे को विस्मय के साथ देखने लगे। उन्हें पता ही था कि गुरुदेव से कुछ छुपाया नहीं जा सकता है। गुरुदेव ने उन दोनों को अपने निकट बैठाकर श्वास प्रश्वास की कुछ विधियां सिखाई। उन्होंने बताया कि इस विधि द्वारा शरीर में प्राण की मात्रा अत्यधिक मात्रा तक बढ़ाई जा सकती है। हम जो श्वास लेते हैं उसके साथ हम प्राणों को भी भीतर खींच लेते हैं। ये प्राण ही असली चीज है। यूं समझ लो कि हवा वाहन है, जबकि प्राण मुख्य वस्तु। सांस लेने से हम जीवित रहते हैं, तो इसके पीछे हवा नहीं बल्कि प्राण का ही योगदान होता है। योग में इसीलिए वायु को प्राणवायु भी कहा जाता है। ये प्राण बहुत सूक्ष्म तत्व होता है और यही जीवन को गतिमान किए हुए है। अगर ये प्राण हम बिना सांस लिए शरीर के भीतर पहुंचाना सीख जाएं, तो फिर हमें सांस लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान और समाधि की अवस्था में सिद्ध योगियों की श्वास अक्सर चलना बंद हो जाती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि वो प्राण को बिना श्वास लिए शरीर में प्रवेश करवाने में दक्ष हो चुके होते हैं। इसीलिए बिना श्वास लिए भी उनका शरीर पूर्ण रूप से सक्रिय होता है। ऋषि मुनि जो हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, वो भी कोई चमत्कार नहीं है। उस क्रिया के पीछे भी असल में प्राण ही होते हैं। भगवान ने इस धरती पर सभी को सांसों की निश्चित मात्रा देकर भेजा है। जैसे ही मनुष्य अपनी सांसें पूरी कर लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर कोई सांस ले ही नहीं रहा या बहुत कम ले रहा होता है, तो उसका मरना भी असंभव हो जाता है। भारत के योगी विज्ञान के इस रहस्य को सदियों पहले से जानते हैं। इसीलिए उन्होंने सांसों को गहरा और मध्यम बनाने के लिए प्राणायाम जैसी प्रक्रियाएं अपनाई। प्राणायाम का अर्थ ही प्राण से जुड़ा होता है। नब्ज देखकर शरीर की व्याधि बताने वाली विद्या भी सांसों की गति से ही जुड़ी होती है। तो अपनी सांसों की गति को प्रबंधित करके और सांस लेने की एक विशेष तरकीब द्वारा तुम अपने शरीर को ऊर्जा से भरपूर रख सकते हो। प्राण बहुत शक्तिशाली होते हैं। इनकी खासी मात्रा शरीर में बनी रहे तो शरीर को स्वाभाविक रूप से भोजन और जल की आवश्यकता नहीं रह जाती। निद्रा भी गहराई में शरीर को शिथिल रखने और दोबारा ऊर्जा से भरने का ही उपाय है। लेकिन श्वास की इस प्रक्रिया द्वारा नींद की कमी को भी सरलता से पूरा किया जा सकता है। सांसों की लयबद्धता बनाकर मनुष्य अपनी आयु भी बढ़ा सकता है और सिद्धियां भी हासिल कर सकता है।
सांसों का विज्ञान जो समझ लेता है, उसके सामने समाधि के रहस्य भी खुलने लगते हैं। राधा ने पूछा, मनुष्य पैदा होने से लेकर मरने तक लगातार सांस लेता है, तो फिर साधारण प्राणी क्यों इस रहस्य को नहीं जान पाता? इस पर गुरुदेव ने कहा, यही तो मानव जीवन की विडंबना है। जो वस्तु मनुष्य के सबसे ज्यादा निकट होती है, वो उसे बुलाए ही रहता है, और सांस से ज्यादा पास मनुष्य के और क्या है, इसीलिए वो उसे बुलाए ही रहता है। चांद तारों का सपने देखने वाले मनुष्य को ये स्मरण ही नहीं रहता कि वो सांसों से ही जिंदा है। इसके बाद गुरुदेव ने राधा और रामचरण को एक विशेष आसन और विशेष मुद्रा में बैठने को कहा। इसके बाद उन्होंने अपने योग बल से दोनों को एक ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया जहां वो सीधे उनकी आत्मा को संबोधित कर रहे थे। इस अवस्था में उन्होंने श्वास, समाधि, निद्रा और जीवन के गूढ़ रहस्य दोनों को समझा दिए। थोड़ी देर के बाद गुरुदेव उन्हें पुनः सामान्य अवस्था में ले आए। आंखें खुलने पर राधा और रामचरण को यह महसूस हुआ मानो वर्षों के बाद उन्होंने आंखें खोली हों। वो ये भूल ही चुके थे कि वो इस समय कहां हैं। उन्हें लगा कि कई वर्षों तक गुरुदेव के साथ साधना करने के पश्चात वो इन रहस्यों को सीखे हैं। वो इस बात से अनजान थे कि ये गूढ़ बातें उन्हें मात्र कुछ समय में सिखाई गई हैं। गुरुदेव ने भी इस रहस्य को उद्घाटित नहीं किया। अब गुरुदेव ने दोनों को फिर से आंखें बंद करने को कहा। एक धुएं के समान आवरण ने उन तीनों को ढक लिया। इसके बाद जब धुआं हटा और उन्होंने आंखें खोली तो जंगल के बीच बनी रामचरण की कुटिया में मौजूद थे। राधा और रामचरण दोनों ही स्वयं को अब आध्यात्मिक तौर पर पहले से ज्यादा परिपक्व महसूस कर रहे थे। गुरुदेव ने उन्हें कुछ ज्ञान की बातें और बताई और इसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। राधा अब तक ये भूल चुकी थी कि वो एक यात्रा पर है और ऋषि ने उससे कहा था कि एक स्थान पर ज्यादा समय तक रुकना मत। रात को ये बातें अचानक राधा को स्मरण हो आई और उसने रामचरण से कहा, कल सुबह मुझे यहां से प्रस्थान करना होगा। मुझे ऋषि की कही बातें याद आ गई हैं। रामचरण ये बात सुनकर थोड़ा दुखी हो गया। वो बोला, बहन, तुम्हारे साथ मैंने अपने जीवन का एक बहुत सुंदर समय व्यतीत किया है। तुम्हारे जाने से मुझे अच्छा नहीं लगेगा। राधा बोली, इस मार्ग पर तो हम सभी अकेले ही हैं। यहाँ कोई किसी का साथ चाहकर भी नहीं दे सकता। फिर भी ये जीवन बहुत विशाल है। हो सकता है किसी मार्ग पर हमारी मुलाकात दोबारा हो जाए। रामचरण ने दृढ़ होते हुए कहा, बिल्कुल बहन, मेरा हृदय कह रहा है कि भविष्य में हम फिर एक साथ समय जरूर बिताएंगे। राधा की एक कहानी जारी है। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। कहानी में अब शायद 1 या 2 भाग ही शेष हैं। आपका लगातार साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।